हाँ जी दोस्तों, तो आज का ब्लॉग होगा हमारा ई बाइक्स के ऊपर। तो हम लोग काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे ई बाइक कौन कौन सी लेनी चाहिए, कैसी कैसी लेनी चाहिए, कनाडा में कौन सी अवेलेबल है। तो हम लोगों ने एज़ फार एज मतलब ऑन आर यूट्यूब रिसर्च और वेबसाइट्स में जो जो पढ़ा हम लोगों ने, तो 3 ब्रांड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, एमओ, मैग्नम और अमीगो। अमीगो में हम लोग गए तो हम लोगों ने 3 बाइक्स देखी वहाँ पर। एक स्टॉर्मर जो बहुत एक्सपेंसिव थी, दूसरी अमीगो की ओन ब्रांड की, और तीसरा एनसीएम की। एनसीएम वालों की थी वो हम लोग ने बहुत पढ़ने के बाद जाके उसकी बैटरी का क्या लेवल है, कितना स्पीड तक जा सकती है और कितने टाइम तक लास्ट करेगी, बाइक की बैटरी को अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि उसकी हायर लेवल की बैटरी होनी चाहिए कि नहीं। तो ये सब हम लोगों ने चीज़ें सोची, 3 ब्रांड्स नोटिस करे। तो मैग्नम एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एमओ करके एक ब्रांड है, और तीसरा जो अमीगो है। तो मैग्नम अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने वो चीज़ मतलब वो ले लेनी थी। बट फिर हम लोगों ने एमओ में स्विच करा कि देखते हैं अगर उन लोग के पास अवेलेबल है, डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो अगर आपको कोई वॉइस में कोई थोड़ी सी इशू हो तो आई एम रियली सॉरी। तो फिर हम लोग एमओ में गए। एमओ में जाके हम लोगों ने इन पर्सन देखा, उनके पास बाइक्स अवेलेबल ही नहीं थी, वो भी 2-2 3-3 महीने तक। फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब कुछ नहीं है तो अमीगो देखते हैं। फिर अमीगो देखी, समझ में भी आई, चला के भी देखी वहाँ पर। उन्होंने कहा कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप टेस्ट करके देख सकते हो, इतनी कोई बढ़िया नहीं है। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी के लिए, किसी ब्रांड के लिए कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, खूब मत्था खपाने के बाद, खूब सोचने के बाद, फिर जाके हम लोगों ने एनसीएम की एस्पेन प्लस ली। तो हमने ये चेतक इसलिए लिया क्योंकि मैं काफ़ी बार जैसे पार्क वगैरह में जाता था तो काफ़ी डिस्टेंस नहीं कवर कर पाता था, और चलते चलते हाफ डिस्टेंस ही कवर होती थी, और यहाँ की पार्क्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं एक बाइक ले लें। पहले तो मैं रोलर ब्लेड्स के साथ था कि हाँ मतलब स्केट्स वगैरह ले लें तो जाते जाते हाफ वे कवर हो जाएगा, मन हुआ उतार दिया। बट उसका मैं कोई यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकता था। अब ये मैंने लिया है, इसके बेनिफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे अब मैं इसी साइकिल सॉरी कह रहा हूँ, चेतक भाई साहब से, अब इसी चेतक से मैं ज़्यादा पैसे भी बना सकता हूँ। जैसे ऊबर साइकिल यहाँ रजिस्टर होती है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स तो यहाँ पर करते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसके लिए बेनिफिट है, खाम खां उसको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ते। अगर वो टोरंटो एरिया में रह रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोरंटो एरिया में इट्स वन ऑफ द बेस्ट एरिया कि जिसको खाली पैसे बनाने हैं फॉर अ टाइम बीइंग 20 आवर्स के लिए, तो वो बेस्ट है उसके लिए। और हाँ, अगर आपको डिसएडवांटेज मुझे जहाँ तक ये लगती है कि कई बंदे होते हैं जिनको मतलब वेदर सूट नहीं करता। अब वेदर सूट करने का प्रॉब्लम यही हो सकता है कि या तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर उनको खुद पसंद नहीं है बाहर आना जाना, तो उनके लिए मुझे लगता है कि हाँ। और अगर आपको धूप हो गई, बारिश हो गई, इन सबसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और आप मैनेज कर सकते हो, तो हाँ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप बाय कीजिए। सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा एडवांटेज होता है। हालांकि मैं ये चाहता था कि अगर मैं कोई पैसे लगाऊं तो मैं उससे पैसे बना भी लूं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कौन सी और कैसे दिखती है।
फैट टायर का हम लोगों ने प्रेफर इसलिए करा इन केस अगर हम लोग को ट्रेल्स में जाना हो तो हम लोग ये बाइक लेके जा सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें मतलब जो इसका जो फ्रंट मेन इसका पूरा फ्रेम है वो काफ़ी हैवी है। हाँ, अगर फॉर लिफ्टिंग अगर किसी ने जैसे ऊपर से नीचे कहीं जाना हो ट्रेल्स में माउंटेन के लिए तो मैं ये बाइक प्रेफर नहीं करूँगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बाइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स जो हम लोग को सबसे अच्छी लगी। अगर आपको टर्न ऑन करना है तो आप यहाँ से ये बटन है, आप एक बार क्लिक करोगे ये आपको शो करेगी और यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा हो, फिर हमने ये बटन दबाया और यहाँ पर ये आ गया। तो पैडल असिस्ट प्लस थ्रॉटल। पैडल असिस्ट स्ट्रॉमर में हम लोग को मिल रहा था बट थ्रॉटल नहीं मिल रहा था। मेरे ख्याल से लाइट में आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। सो पैडल असिस्ट हम लोग को इसमें मिल रहा था और दूसरा NCM की दूसरी बाइक थी एक, उसमें असिस्ट मिल रहा था मगर स्ट्रॉमर में नहीं मिल रहा था। तो मेरा मन ख़राब हो गया। स्ट्रॉमर बहुत एक्सपेंसिव बाइक है और एक्सपेंसिव बाइक के अकॉर्डिंग अगर उसमें थ्रॉटल नहीं है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। थ्रॉटल जो अपने आप अगर एक बार बटन दबाओ तो भागेगी, जैसे स्टार्ट है तो ये भागेगी। बेल बड़ी प्यारी सी बेल है इनकी। गियर्स, ये फ्रंट चेन की जो गियर है उसके लिए। और ये आपका आप मतलब प्लस कर सकते हो आपको कितने पैडल असिस्ट में चाहिए, माइनस कर सकते हैं कितने पैडल असिस्ट में चाहिए। यहाँ पर आपको पावर दिख जाना चाहिए, जैसे ये लो होगा तो आपको पावर दिख जाएगा और कितनी पावर आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपको इस साइड में दिख जाएगा। लोअर राइट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा कितनी बैटरी आपके पास बची हुई है, कितनी स्पीड आप कवर कर रहे हो वो सेंटर में दिख जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को इस बाइक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग को चाहिए थी इसकी जो सीट कुशनिंग है प्लस थ्रॉटल और सस्पेंशन, ये हम लोग को सबसे ज़्यादा चाहिए था। तो हम लोग का मेन मकसद क्लियर हुआ कि हाँ अच्छी बाइक लेनी थी, अच्छी बाइक ले ली। अब हम लोग चला के देखेंगे। आई होप आप सबको मज़ा आए हमारे साथ। तो ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ੇ ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ कि साइकिल हो जाए।